हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज चंद्र प्रकाश और लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था रियल नंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स और उससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारा का सारा कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ योर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए हमें वो पता होना चाहिए। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हम एक टॉपिक कर लेते हैं पहले HCF एंड LCM का। HCF एंड LCM, HCF फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो आप। हम यही करने से पहले एक चीज़ और है, फैक्टर्स और मल्टीपल, ये कंसेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैक्टर्स और मल्टीपल्स में दिक्कत आती है, उनको पता नहीं चलता कौन सा फैक्टर है कौन सा मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। मल्टीपल वर्ड हम अगर ध्यान से देखें तो ई को हटा के अगर मैं वाई लगा दूँ तो वर्ड क्या बन गया, मल्टीप्लाई। तो गिवन नंबर का मल्टीपल निकालने के लिए सपोज करो मैं छोटा सा नंबर 6 ले लेते हैं, तो फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 6, फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 6। तो क्या करना होता है, 6 के मल्टीपल का मतलब है 6 को चाहे 1 के साथ, 2 के साथ, अब 2 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, जितने भी आंसर्स आएंगे हमारे दैट विल बी योर मल्टीपल्स। और हम किसी भी गिवन नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये जो सारे के सारे आंसर्स हैं दीज आर योर मल्टीपल्स। याद रखना, 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, दैट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6 या एनी गिवन नंबर जो भी है। तो 1 के साथ 6, 2 के साथ 12, 3 के साथ 18, दीज आर योर मल्टीपल्स। तो मल्टीपल के बाद अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं अगेन 6 का। 6 का फैक्टर का मतलब है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। द नंबर्स विच कैन डिवाइड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, या 6 जो भी हमने एग्जांपल लिया है। तो इसको डिवाइड करने वाले बहुत सारे नंबर्स हैं। सबसे पहले 1 तो चलो है ही है, 1 तो फैक्टर सबका ही होता है। उसके बाद हमारा फैक्टर है 2, 3 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो मल्टीपल और फैक्टर में आपको फ़र्क या डिफरेंस जो भी है पता चल गया होगा कि फैक्टर्स कैसे निकालता है और मल्टीपल्स कैसे निकालता है। एक छोटा सा लॉजिक और बता देता हूँ। द मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर कैन नॉट बी स्मॉलर देन द गिवन नंबर। मतलब कि किसी भी नंबर का मुझे मल्टीपल निकालना है तो वो मल्टीपल कभी भी उस गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता। और फैक्टर के केस में द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर। अब 6 का फैक्टर उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, सबसे जो उससे छोटे नंबर होंगे वही डिवाइड करते हैं 6 को, बाकी बड़ा नंबर तो कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता। 12, ये मत बोलना 12 से डिवाइड कर दो 1/2 आ जाएगा, वो डिवाइड नहीं है, दैट इज योर फ्रैक्शन, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो ये हमारे पास मल्टीपल्स और ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। और हम स्टार्ट करते हैं अब डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है क्या? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास एक मेथड है टू फाइंड आउट द HCF। जैसे हम पहले छोटी क्लासेस में क्या करते थे, सपोज करो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है, तो मुझे 8 और 12 के HCF निकालने होते थे। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, 8 और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता था कि 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालते थे 2 × 2 × 2 × 1, एंड अगेन 12 के निकालोगे 2 × 2 × 3 दैट × 1। चेक कर लो, ऐसे करते थे हम पहले भी। तो इसमें जो कॉमन नंबर आते थे 2 × 2 और अगेन × 1, तो 2 × 2 = 4, तो दिस इज योर HCF। ऐसे करते थे हम पहले छोटी क्लासेस में, इसी तरीके से किया जाता था। HCF 4 आ गए यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर लिया और हो गया। बट इस टाइम पे 10th क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में बेसिकली करना क्या होता है, टू फाइंड आउट द HCF वी नीड टू डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। मतलब कोई भी दो गिवन नंबर हैं 8 एंड 12, अब 8 एंड 12 का अगर मुझे HCF निकालना है तो मैं क्या करता था, 12 को डिवाइड करूँगा किससे, 8 से। तो मैंने 12 को डिवाइड किया 8 से, 8 1 8, रिमाइंडर 4। अब क्या होता है इसका स्टेप, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है और जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाता है। मतलब वो रिमाइंडर था, इसको इस तरीके से बना लो, और जो यहाँ पे डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया। 4 1 4, 2 8, रिमाइंडर इज योर 0। क्लियर? यानी अगर मैं इसको स्टेप वाइज लिखना चाहूँ, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, इसको स्टेप वाइज लिखना चाहूँ तो क्या होता था, इसको लिखने से पहले एक चीज़ और बता, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ये पढ़ते थे, यही कंसेप्ट में हमने यहाँ लिखना है, बट स्टेप वाइज लिखना है। डिविडेंड को हम इस टाइम पे 10th क्लास में लिखते हैं, ए डिवाइजर को लिखते हैं, बी क्वोशिएंट को लिखते हैं, क्यू एंड रिमाइंडर को लिखते हैं आर। क्लियर है? तो यहाँ पे इस स्टेप में मैं क्या करूँगा, 12 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 8, क्वोशिएंट कितना था 1, रिमाइंडर कितना था 4। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको इसी फॉर्म में लिखना है, इन दोनों को आगे पीछे मत कर देना, क्योंकि इसका रीज़न है वो मैं बता देता हूँ अभी। 12 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में मुझे डिवाइजर चाहिए, तो पहले डिवाइजर है, तो डिवाइजर क्या है 8, तो 8 हमारा बन गया डिविडेंड इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या था 4। नेक्स्ट स्टेप में क्वोशिएंट क्या आया 2 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये स्टेप्स मुझे तब तक लिखने होते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, यानी मुझे ये तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि जब भी वो ऐसे पूछेगा किसी भी 2 नंबर के बीच में तो वो सॉल्व होते होंगे, तभी वो क्वेश्चन दे रहा है। क्लियर? तो 8 इज इक्वल टू 42 प्लस 0। यहाँ पे मुझे अभी मैंने करके दिखाया था पुराने स्टेप, पुराने वाले मेथड से, इसका HCF आ रहा था 4। अब चेक करो, ये क्या है 4 और ये है क्या डिवाइजर। डिवाइजर है ना, ये मैंने अभी बोला था ना, इसको पहले लिखना जिस हिसाब से लिखना। तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो जो हमारा डिवाइजर उस स्टेप में, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है दैट इज आवर HCF। यानी HCF कितना आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 4। एक बात दोबारा बता देता हूँ, कोई भी 2 नंबर के बीच में मुझे HCF निकालना है तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। ये वाला आपको स्टेप एक ही बारी में समझ नहीं आएगा, इन द सेंस कि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऐसे, आपको ये डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ये तो छोटे नंबर थे इसलिए इजीली हो गया, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं आपको वो डिवाइड करने पड़ेंगे। डिवाइड करने के बाद उनको इस स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइड करो, जहाँ ये लिखा मैंने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ तक आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब मैं डिविडेंड बना रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ, जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दिया, तो उसको फिर सेकंड स्टेप में अगेन अगर यहाँ पे फर्दर और डिविडेंड होता तो मैं उसको फिर दोबारा यहाँ पे एक स्टेप में और लिखता। एग्जाम्पल करेंगे, इसके बेसिस पे एक्सरसाइज भी करेंगे अभी, तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। तो दिस इज योर मेथड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ द 2 गिवन नंबर्स बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो एक्सरसाइज 1.1 में भी इसी के बेस पे क्वेश्चंस हैं। एक एग्जाम्पल था 4, 55 एंड 42। 455 एंड 42 के मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना था। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था 42, ये हो गया बड़ा नंबर डिविडेंड, छोटा नंबर डिवाइजर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, 42 1 जा 42, 3 35, रिमाइंडर आ गया 35। 35 को दोबारा डिवाइजर बनाओ, जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाओ। 35 इंटू 1 35, रिमाइंडर 7। 35 था, डिवाइजर डिविडेंड बन गया, 7 5 से 35, रिमाइंडर 0। अब लिखो स्टेप वाइज, 455 हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने डिवाइजर को डिविडेंड बनाया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 35 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 7। नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोबारा डिवाइजर को डिविडेंड बनाया, इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। यहाँ पे 0 आ गया, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट यानी डिवाइजर ये है, तो HCF इज योर 7। क्लियर? इस तरीके से हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करना है। कई स्कूल्स में ये वाले स्टेप शो करने के लिए बोलते हैं, कई स्कूल्स में नहीं बोलते हैं। तो ये तो आपको रफ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते जब तक आपकी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं है और आपको प्रैक्टिस नहीं है। इससे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उसमें आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको ये स्टेप्स तो रफ में या साइड में कहीं ना कहीं तो करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ फर्स्ट 225 एंड 135। ठीक है, 225 एंड 135, 225 एंड 135। ठीक है, 225 एंड 135 को हम डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंटू 2 करूँगा तो 270 आ जाएगा। 35 का डबल 70, 1 का डबल 2, तो 270, तो मुझे 1 से ही करना पड़ेगा। 225 120 कितना है डिफरेंस, 90 का।
क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में 135 करते हैं। 90 को 135 इंटू 2 करोगे 180 आ जाएगा, तो अगेन मुझे इसको 90 के साथ ही करना पड़ेगा। कितना बचा? 45, 90 यहाँ आ गया, 45 2 ज़ा 90 एंड रिमाइंडर इज 0। इसको स्टेप वाइज लिखो। 225 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगेन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगेन 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। डिवाइजर डिविडेंड बन गया, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर, कोशेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 0। तो वी गॉट 45 एज आवर HCF। क्लियर है? ये हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट है। इस तरीके से हमने इसके बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। 2 पार्ट और है, वो आप लोग ट्राई कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 6q + 1 एंड 6q + वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो हमेशा लिखा जाता है। अब ये लिखा जाता है और साथ में कंडीशन आती है r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन b। इसका क्या मतलब है? ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये कंसेप्ट है, ये है वही। तो रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल आएगा या 0 से बड़ा आएगा, बट ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। ये कंडीशन है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने 24 को डिवाइड करना है और मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 6। क्लियर है? डिविडेंड कितना है? 24, डिवाइजर कितना है? 6। डिवाइड करके देखते हैं। 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्लियर? यानी हो सकता है डिविडेंड हो सकता है कुछ भी। डिवाइजर कितना है? 6 है, लिख दिया मैंने 6। कोशेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, 4 की जगह क्यों लिख दिया। डिविडेंड लिखा नहीं तो कोशेंट भी नहीं लिखा, बट डिवाइजर पता 6 है। हो सकता है कि जब मैं किसी डिविडेंड को डिवाइजर से कर रहा हूँ डिवाइड, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 0। इसको और इसको कंपेयर करके देखो, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पे मुझे पता है डिवाइजर 6 है, तो वही कंडीशंस बता रहा हूँ कि 6 के साथ क्या क्या हो सकता है हमारा रिमाइंडर। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैंने डिविडेंड चेंज कर दिया। 24 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 25 लिख दिया। तो 25 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 6 4 24 एंड रिमाइंडर इज 1। तो इसके साथ में एक कंडीशन और लिख लो, ए कैन बी दिस। हो सकता है यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो डिविडेंड तो चेंज करा मैंने, यहाँ पे डिविडेंड चेंज कर दिया। डिविडेंड चेंज करा है तो a इज इक्वल टू 6q + 1 भी आ सकता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 25 की जगह 26 लिख दिया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। यानी ये कंडीशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ एक चीज और चेक करते रहो। जब मैंने यहाँ पे 25 लिखा था, 25 इज योर ऑड नंबर, तो इसका जो रिमाइंडर था वो भी कितना आ रहा था? ऑड। जब 26 था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? 2। इवन, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे भी इवन है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखते हैं ऑड, तो अगेन हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? ऑड। a इज इक्वल टू 6q + 3। उसके बाद 28, रिमाइंडर अगेन 4, इवन पे इवन। ये हो सकता है, ये भी कंडीशन आ सकती है। 28 के बाद 29 लिख दिया, तो 29 में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। यानी a कैन बी रिटन एज 6q + 5। अब देखना 29 के बाद नंबर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आगे 30, और ये 4 की जगह होगा 6 5 = 30, 6 5 = 30 एंड रिमाइंडर इज 0। यानी फर्दर a इज इक्वल टू क्या बना? 6q। जब ये नंबर बढ़ाया तो ये 0 था ही, रिमाइंडर 5 के बाद क्या आ गया? 0। अब चेक करो क्या रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी आ रही है? आ रही है। 0 1 2 3, कोई नेगेटिव नहीं है। बट
क्या ये डिवाइजर के इक्वल भी आ रही है? नहीं आ रही, कहीं पे भी नहीं आ रही। 0 से स्टार्ट हुआ, 5 पे हुआ, जहाँ पे 6 आना चाहिए था वहाँ पे 6 आने के बजाय क्या आ गया? 0, क्योंकि वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। क्लियर? रिमाइंडर आ गया 0, यानी ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इसको देख के मुझे पता चला कि ये कंडीशन होती है। मतलब बेसिकली अगर आप डिवाइड करके देखो तो डिवाइड करने के बाद मुझे पता चला हाँ ऐसे भी कोई चीज़ होती है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ा और हमेशा b से छोटा होगा। b मतलब कोई भी डिवाइजर, अब चाहे जो मर्जी डिवाइजर ले लो। मैंने यहाँ पे 6 लिया, आप 7 के साथ करके देखो, 8 के साथ, 9 के साथ। अगर आप 9 के साथ करोगे तो हमारे पास जो ये रिमाइंडर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, 9 नहीं आएगा। 8 के बाद दोबारा क्या बन जाएगा? 0। तो ये सारी वैल्यूज़ ये कंसेप्ट को वेरीफाई करता है, ये ओके है। क्लियर है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0 एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और हमेशा लेसर देन b होगा। इज ऑलवेज, आर क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट हमेशा लेसर देन b होगा ही होगा। ये बात याद रखना, ये इसके इक्वल भी नहीं आता, इक्वल भी नहीं होता। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं उसमें ये लिखा था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6 cube + 1 6 cube + 3। तो 6 cube + 1 6 cube + 3 एंड 6 cube + 5 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने यही करना है, let a be any dividend, a be any positive integer such that b is your divisor। b हमारा क्या हो जाएगा? b is your 6। तो r की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं? 0 1 2 3 4 एंड 5। तो वो कंडीशन जिनमें हमारे रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, 0 तो वो तो काउंट ही हो गया। 0 वाला जो है दैट इज़ योर इवन नंबर, क्योंकि 6 हमारा इवन नंबर है। 0 आ रहा है तो मतलब वो इवन नंबर होगा, तो ये हमारे इवन नंबर में काउंट नहीं हुआ। 1 हमारा इवन नंबर में काउंट हो गया, 1 हमारा ऑड नंबर में काउंट हो गया, 3 हमारा ऑड नंबर में काउंट हो गया। तो जिस कंडीशंस में हमारे रिमाइंडर ऑड नंबर है, उन्हीं कंडीशंस में हमारे जो डिविडेंड होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। क्लियर है? ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास था छोटा सा कंसेप्ट। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ठीक है, 32 मेंबर्स। तो हमारे पास 616 टोटल पर्सनस हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं। उन सबको हमने एक ग्रुप में रखना है। ग्रुप में रखने का मतलब है कि कम से कम हमारे पास, उन्होंने बोला है आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम से हमें निकालना है। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब है 616 पीपल हैं, उसमें से 32 लोग तो सिर्फ बैंड वाले हैं, बैंड वाले अलग हैं। एंड सेकंड जो दूसरे बटालियन है या दूसरे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी ड्रेस अलग है, तो उनको भी उन्हीं के साथ मार्च करवाना है परेड में। बट वो इस तरीके से होना चाहिए कि किस तरीके से कितने कॉलम्स बनाऊं कि जितने भी रिमेनिंग पर्सनल्स हैं, 616 में से 32 माइनस कर दो, जितने भी हमारे रिमेनिंग पर्सनल्स हैं वो और ये इस तरीके से अरेंज हो कि सब के सब इक्वल नंबर में अरेंज हो जाए। इक्वल नंबर इन द सेंस कि कॉलम्स में इक्वल हो, कहीं कम ज़्यादा ना हो कि एक यहाँ साइड में खड़ा है या एक यहाँ साइड में खड़ा है। एक लाइन ऐसे हो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे बने कि सारे के सारे इसमें फिट आ जाए, 616 के 16 पूरे पूरे फिट आ जाए। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कहीं एक कम है या एक ज़्यादा है। तो बेसिकली दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ HCF। तो HCF निकालना है तो 616 और 32 का HCF निकालना है। तो 616 और 32 का HCF अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाले मेथड से निकाल सकते हैं। 616 को 32 से डिवाइड करके देखो, अब 32 इंटू 264 होता है, यहाँ पे 61 है, तो 1 से मैंने क्या कर दिया 32 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 32 था, यहाँ पे 61 है, 64 होता है, सॉरी 32 1 64, यहाँ पे कितना है 61, 3 कम है, कितना बचा 9 29 296। अब 32 के टेबल में 296 को कैसे चेक करूँगा? इंटू 10 करके देखो 320 आ जाएगा डायरेक्टली। 320 से थोड़ा सा पीछे आओ,
10 30 भी चाहो तो 290 के आसपास बनता है। तो तुम क्या करो, सीधा सीधा 9 के साथ मल्टीप्लाई करो। 32 इंटू 9, 9 टू 18, 1 कैरी, 9 से 27 एक 28। क्लियर है? वर्बली कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हो तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 9 टू 18, 9 से 27 एक 28। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा 9, दिस इज 288, माइनस करो 8 आ जाएगा। अब हमारा रिमाइंडर आ गया 8। डिवाइजर हमारा था 32, ये डिवाइजर क्या बन गया हमारा, डिविडेंड। 8 4 32, रिमाइंडर 0। अगेन इसको इस फॉर्म में लिख लो, 616 इज इक्वल टू व्हाट, 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 8, एंड अगेन 32 इज इक्वल टू हमारा रिमाइंडर 8, डिवाइजर बन गया 8 4 32 और प्लस 0। तो डिवाइजर वी गेट इज आवर HCF। हमारा HCF कितना आ गया 8। क्लियर है? ये हमारा इसमें छोटा सा कंसेप्ट था। तो एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इसके अलावा 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन जो है दोज आर ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाऊँगा। वैसे बेसिकली वो हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट में करवा चुका हूँ उसका आपको, बट फिर भी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसीलिए मैं सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। 1.2, 1.3 और 1.4 कंप्लीट एक साथ ही करवा दूंगा, क्योंकि छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ओके, थैंक्स।